आसाराम जैसे मीटिंग में आएगा, बाहर आएगा, उस पे लड़की पे टॉर्च मार के उसको सेलेक्ट करेगा। उसको टॉर्च मतलब टॉर्च अपने उनके हाथ में टॉर्च कोई होता है? टॉर्च होता है। लड़कियों पर टॉर्च क्यों मारते थे आसाराम? या तो जब प्रसाद की लाइन लगती है उसमें फल फेंक देगा। फल फेंकने का मतलब ये लड़की सिलेक्टेड है। लड़कियों पर फल क्यों फेंकते थे आसाराम? जैसे ही लड़की ने कहा कि मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ, तो आसाराम या नारायण, तुरंत उनका जवाब होता है तो तू मेरी गोपी हो गई। लड़की एक्सेप्ट करती है, यस। लड़कियों को गोपी क्यों कहते थे आसाराम? पिछले जन्म में मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इस जन्म में पूरा करूंगा। इस तरीके से वो जो है उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आगे सिलसिला रासलीला शुरू हो जाती है। क्या आसाराम के आश्रम में रासलीला होती थी? आसाराम के बेटे नारायण साईं के निजी सचिव रह चुके महेंद्र चावला ने लगाए हैं बेहद सनसनीखेज आरोपों की ये पूरी कहानी सुनकर आप सन रह जाएंगे। क्या है आसाराम का पूरा रहस्य? हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र चावला जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आसाराम भी कह रहे हैं, उनके वकील भी कह रहे हैं, नारायण साईं भी हम लोगों के चैनल्स पे आकर के कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद हैं, गलत हैं। आप 5 सालों तक आपने उनके साथ में काफी काम किया हुआ है, उनके आश्रम में रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? आरोप क्या सही, आपको क्या लगता है सही है? देखिए, आसाराम बापू पर या नारायण साईं पर जो भी आरोप लगे हैं, आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। आरोप पिछले 40 वर्षों से लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं। आरोप जो आदमी आसाराम बापू के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। आसाराम के समर्थक उसके घर के आगे मोर्चा लेकर चले जाते हैं। पुलिस आसाराम के दबाव में थी, कोई केस दर्ज नहीं होता था। सरकार आसाराम के दबाव में थी, कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। निर्दोषता का सबूत देने के लिए, अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए आसाराम को अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। और हम लोग जो लोग हम आरोप लगा रहे हैं, हम एक एक आदमी अपना नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हैं। हम अपनी बेगुनाही का, अपनी सच्चाई का सबूत देने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि आप कैसे लोग जो कि आरोप लगा रहे हैं, पिछले जो कई सालों से साथ में थे, उस दौरान आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने कहा आप भी 5 साल उनके साथ में रहे, तब आवाज क्यों नहीं उठाई? और वो भी यही जो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमने आश्रम छोड़ते ही आवाज उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की धमकियां मिली। और कोई भी आदमी अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहेगा। जब मैंने आवाज उठाई, मैंने पहली बार आवाज उठाई थी फरवरी 2005 में, जब हम विरार में थे, महाराष्ट्र में। तब मैंने नारायण के सामने पहली बार आवाज उठाई। और उस समय नारायण ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा और मेरे से जबरदस्ती 5 कोरे कागज साइन कराए। नारायण ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर 5 कोरे कागज साइन कराए। नारायण ने कहा, अगर तूने हमारे खिलाफ बाहर जाकर एक शब्द भी बोला तो ये तेरे कोरे कागज हम सुसाइड नोट के रूप में प्रयोग कर लेंगे और तेरी डेड बॉडी भी तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए नारायण साईं जान से मारने के आरोपों का खंडन कर चुके हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि जिसने धमकी दी है वो आश्रम से या आसाराम जी से या आपसे किसी तरह से जुड़ा हुआ है, तो कभी जुड़ा हुआ रहा होगा, लेकिन कब वो उसका मन पलट गया या कब उस साजिशकर्ताओं के हाथ में आ गया या कब किसी षड्यंत्रकारी के हाथ में आ गया, ये लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उसमें तो वो हम गारंटी कैसे ले सकते हैं। उसके अलावा भी उनके आश्रम में क्या कुछ ऐसी चीजें संदेहास्पद, जिसको ये सस्पिशियस कहा जा सकता है कि ऐसी चीजों की खेती हो रही थी? हालांकि नारायण साईं ने कहा है आप हमारे स्टूडियो वहां पर आइए, आश्रम में आइए, वहां चेक कीजिए, वहां ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आसाराम का जो रतलाम में पंचेड़ में जो आश्रम है, वहां पर हफीम पैदा की, वो एरिया हफीम का है। मंदसौर रतलाम जो है ना, वो हफीम का एरिया है। वहां पे हफीम पैदा की जाती है और हफीम को उसमें एक दो चीजें मिलाकर उस हफीम को जो है एक नाम दे दिया जाता है, कोडवर्ड पंचेड़ बूटी, क्योंकि वो पंचेड़ गांव में उगाई जाती है हफीम, इसलिए उसको नाम दिया जाता है पंचेड़ बूटी। और इस पंचेड़ बूटी को तैयार करने वाला एक एनआरआई है, मिस्टर प्रफुल्ल भट्ट। अगर इस प्रफुल्ल भट्ट को पकड़ के भी नार्को कराएं या इसका कोई इन्वेस्टिगेशन कराया जाए तो भी आसाराम की हफीम की सच्चाई, पंचेड़ बूटी की सच्चाई सामने आएगी। और वैदराज अमृत भाई ने इस चीज को उठाया है, क्यों? और वैदराज अमृत भाई ने कहा है कि वो आसाराम जो है उनसे ही वो लिया करते थे, अफीम लिया करते थे या मांगा करते थे। आसाराम के अफीम खाने के आरोप पर भी नारायण साईं सफाई पेश कर चुके हैं। अमृत प्रजापति का ये भी कहना है कि ये त्रिनाड़ी शूल नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, असल में ये अफीम खाने की लत है। नहीं, ये बात तो सरासर झूठ है।
महिला वैद्य क्यों? क्या उनको वाकई में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी जो है बीमारी है जिसका इलाज इस तरीके से ही सिर्फ महिला वैद्य ही कर सकती हैं या वैद्य ही कर सकते हैं, वो भी जेल में जाकर के? देखिए, पहले तो सरकारी डॉक्टर्स ने आसाराम को बिल्कुल फिजिकली फिट बताया है। दूसरी बात महिला वैद्य की, अब आसाराम को केवल महिला वैद्य चाहिए, ये सोचने की बात है। इसको जनता ये सोचे कि केवल महिला वैद्य ही क्यों चाहिए, पुरुष वैद्य क्यों नहीं चाहिए, महिला वैद्य ही क्यों चाहिए। अब महिला वैद्य की जरूरत, इसको आप लोग समझे, महिला वैद्य क्यों चाहिए, मैं खुल के बोलना नहीं चाहता। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आसाराम के बेटे नारायण साईं ने महिला वैद्य के मुद्दे पर सफाई पेश की थी। महिला वैद्य की मांग नहीं की है? इसके बारे में तो वही बता पाएंगे, लेकिन उस वक्त जो उपलब्ध रहा होगा और जो ठीक से इलाज कर सकता होगा उसी की चिकित्सा लेंगे। ये कुटिया के अंदर लड़कियों को बुलाना, अकेले में मिलना, ये कोई आसाराम या नारायण के लिए कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से चल रही है और हमेशा से ही चल रही है। अभी भी मेरे संपर्क में कई ऐसी लड़कियां हैं जो बताती हैं आसाराम कैसे अंदर बुलाता है, नारायण कैसे अंदर बुलाता है। अंदर बुला के नारायण और आसाराम का एक ही सेंटेंस फिक्स है। वो लड़की को पूछते हैं, तू मुझे किस भाव से देखती है? लड़की का भाव सच्चा है, शुद्ध भाव है। लड़की कहती है, मैं आपको भगवान के रूप से देखती हूँ, मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ। जैसे ही लड़की ने कहा कि मैं आपको भगवान कृष्ण मानती हूँ, तो आसाराम या नारायण तुरंत उनका जवाब होता है, तो तू मेरी गोपी हो गई। लड़की एक्सेप्ट करती है, यस। तो फिर आसाराम उसको बोलता है या नारायण उसको बोलता है, तू गोपी है, मैं कृष्ण हूँ। पिछले जन्म में जब तू गोपी थी और मैं कृष्ण था, तो मैं तेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। इस जन्म में मैं तेरी इस इच्छा को पूरी करूंगा। पिछले जन्म में मैं तेरी शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इस जन्म में पूरा करूंगा। इस तरीके से वो जो है उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आगे सिलसिला रासलीला शुरू हो जाती है। जान से मारने के आरोपों का नारायण साईं खंडन कर चुके हैं। रासलीला क्या होती है? ये जो गुजरात में गरबे होते हैं ना, ये रासलीलाएं तो पूरे गुजरात में क्या, पूरे भारत में क्या, विदेशों तक भी ये गरबा हो रहा है। अब उसी गरबे को रासलीला नाम दे दिया जाए, सिर्फ नृत्य, हाँ, और उसके बाद कोई गलत कृत्य नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। अगर हम आपसे जानना चाहें, 5 सालों के दौरान किस तरीके से वो लड़कियों को आपने जैसे बताया कि अपनी कुटिया में बुलाते थे, तो क्या एक एज ग्रुप की लड़कियों को या जो हर तरह की महिलाओं को भी उन्होंने इस तरह से किया है? आपके पास क्या जानकारी है या आप क्या कहना चाहते हैं? ज्यादातर 15 से लेके 35 साल की लड़कियों को आसाराम पसंद करता है। नारायण भी और आसाराम भी 15 से 35। और यहाँ पर जो है कुछ एक उनकी सेविकाओं का भी नाम आया है, बाकायदा आरोपी बनाया गया है साथ में, और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है इस लड़की को लेके गई थी। क्या ऐसा होता है वाकई में? देखिए, लड़कियों को अंदर भेजना, लड़कियों को सप्लाई करना, ये आसाराम का एक सिस्टम है। पहले लड़कियों को समझाया जाता है, फिर वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक चैन बनी हुई है कैसे लड़की को तैयार किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आसाराम लड़की को सिलेक्ट करेगा, फिर वो जैसे आसाराम जैसे मीटिंग में आएगा, बाहर आएगा, उस पे लड़की पे टॉर्च मार के उसको सिलेक्ट करेगा। उसको टॉर्च मतलब टॉर्च अपने उनके हाथ में टॉर्च कोई होता है? टॉर्च होता है। जैसे रात को आएगा, उस पे टॉर्च मारेगा, वो उस पे डिपर मारेगा। डिपर मार के मीन्स जिसको उसने टारगेट किया डिपर के, इट मीन्स वो लड़की सिलेक्टेड है। या तो जब प्रसाद की लाइन लगती है उसमें फल फेंक देगा, फल फेंकने का मतलब ये लड़की सिलेक्टेड है। जब लड़की सिलेक्ट हो जाती है तो आसाराम की जो गर्ल सप्लाई करते हैं, जैसे शिल्पा हो गई, फिर वो ढेल है, एक वो बंगलो है, ढेल का नाम है निर्मला, बंगलो का नाम है मीरा। ये लड़कियां जो है उस लड़कियों को फिर आसाराम को अंदर सप्लाई के लिए फिर तैयारियां करती है। और आपने क्या क्या देखा है उस दौरान? नारायण के पास नारायण का लड़का है, हम नारायण के लड़के का नाम बताते हैं। आश्रम में रहने वाली लड़की है, उससे नारायण का लड़का पैदा हुआ है, हम लड़के का नाम बताते हैं, उस लड़की की लोकेशन बताते हैं, लड़के की लोकेशन बताते हैं। उसका डीएनए टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा लड़का नारायण का है कि नहीं है। आ जाए आसाराम, पूछो नारायण को, लाओ मेरे सामने। और मैं नारायण को खुला चैलेंज देता हूँ, आसाराम को खुला चैलेंज देता हूँ, वो किसी भी स्टूडियो में आ जाएं, किसी भी चैनल पे आ जाएं और मेरे 10 सवालों का जवाब दे दें, मैं उनके 100 सवालों का जवाब देने को तैयार। 2001 से लेकर 2005 तक नारायण साईं के पीए रहे हैं, वही नारायण साईं जो कि आसाराम के बेटे हैं। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।